वही प्रदूषण हो ये वही स्कूल के बच्चे हैं सर जी। ये देखिए सर ऐसी हालत सांस लेने में तकलीफ। आप बताएं क्या मामला? सर जी हम लोग शांति नगर से रहने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से, लाल बहादुर स्कूल के पास। और हमारे यहाँ ऐसा प्रदूषण फैला है 7 बजने के बाद में, सांस लेने में हम लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। स्कूल के बच्चे भी हैं, मिलने वाले भी हैं। यहाँ देखिए आप कितना हॉस्पिटल भरा हुआ है और यहाँ का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हम लोगों को एरिया का। पता नहीं कैसा प्रदूषण है ये क्यों स्कूल में कोई प्रदूषण से नहीं, हुआ स्कूल से नहीं हुआ, ये बाहर से हुआ, कहीं और से आया पता नहीं है। ये जांच का विषय है। कितने लोग जो है बीमार हुए? करीब इस टाइम पे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग 100 आदमी के करीब हैं लगभग। भर्ती कितने को किया है? भर्ती तो पता नहीं है, डॉक्टर साहब जान सकते हैं कितने को किया है। मगर हम लोग जो है ना सांस लेने में, चेस्ट में जो है ना सांस लेने में भारीपन हो रहा है, सीना भारी हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धुंध से हुआ ये प्रदूषण जो है ना, सफ़ेद वायुमंडल सफ़ेद हो रहा है पूरा। और बस डिपो तक है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। एक बड़ा LBC स्कूल अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल हैं, मतलब 4-5 अडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। फिलहाल सारे सेटल हैं। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, SDM साहब वगैरह आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है। एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बच्चे भी सेटल हैं, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई सुविधा किसी को नहीं होगी। और सबको कितने सेम है, मतलब सबकी। तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज, या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। तो हालत किसी सब सारे सेटल है, किसी को सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी फिलहाल। सारे धुआं आ रहा है, धुआं जैसा महसूस हुआ तो उस धुएं से मतलब धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई। बच्चों के, महिलाओं के, जो बूढ़े व्यक्ति है ना उनके। पहले तो हमने ये सोचा कि ये धुआं नहीं, धुआं है। और धुआं के बाद में हमने ये सोचा कि ये जो अभी धूल आती है ना सर्दी के मौसम में, शायद वो जल्दी आ गई होगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब अंदर गया, उस हिसाब से खांसी आना, सीने में दर्द होना और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी।
और पूरे हमारे वार्ड में मोहल्ले में पूरे में हो गया है ऐसे। जला हुआ था क्या मैडम वहाँ पे? जला हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुआं ही आ रहा है, जला हुआ का धुआं आ रहा है, लेकिन बाद में ऐसे वो स्थिर रह गया ना, तब हमें ऐसा लगा कि ये धूल आ गई। तो कितने जो बच्चे आपके स्कूल के हैं? 10-12 बच्चे भी हैं और 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज़्यादा हुआ है इसका, जो या कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज़्यादा हुआ है ये। किस तरह की हालात बता रहे हैं? अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, बच्चे भी सब ठीक है और हमारे जो वार्ड के जो मेंबर यहाँ एडमिट हैं वो भी सब ठीक है। अभी कंट्रोल हो गया और प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ डॉक्टर हैं उन्होंने भी मतलब तुरंत ही सबको कंट्रोल किया, अब कंट्रोल में हो गए। ये शाम को 6 बजे से लेके और मतलब लगभग 9 बजे तक वो धुआं रहा वहाँ। अब वही प्रदूषण हो सारू वही स्कूल के बच्चे हैं सर जी। ये देखिए सर, ऐसी हालत है, सांस लेने में तकलीफ। आप बताएं क्या मामला? सर जी, हम लोग शांति नगर से रहने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से, लाल बहादुर स्कूल के पास। और हमारे यहाँ ऐसा प्रदूषण फैला है, 7 बजने के बाद में सांस लेने में हम लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। स्कूल के बच्चे भी हैं, मिलने वाले भी हैं। यहाँ देखिए आप कितना हॉस्पिटल भरा हुआ है और यहाँ का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हम लोगों को एरिया का। पता नहीं कैसा प्रदूषण है ये क्यों स्कूल में कोई प्रदूषण से नहीं, हुआ या स्कूल फिर- से नहीं हुआ, ये बाहर से हुआ, कहीं और से आया पता नहीं है, ये जांच का विषय है। कितने लोग जो है बीमार हुए? करीब इस टाइम पे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग 100 आदमी के करीब हैं। समस्या लगभग भर्ती कितने को किया है? भर्ती तो पता नहीं है, डॉक्टर साहब जान सकते हैं कितने को किया है, मगर हम लोग जो है ना सांस लेने में, चेस्ट में जो है ना सांस लेने में भारीपन हो रहा है, सीना भारी हो रहा है, वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धुंध से हुआ ये प्रदूषण जो है ना, सफ़ेद वायुमंडल सफ़ेद हो रहा है पूरा, और बस डिपो तक है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। एक बड़ा LBC स्कूल है। अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर ये इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल हैं, मतलब 4-5 एडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। फिलहाल सारे सेटल हैं। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, SDM साहब वगैरह आए हुए हैं।
प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है, अन्य स्टडीज सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे बच्चे भी सेटल हैं, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई असुविधा किसी को नहीं होगी और सबको सेम है मतलब सबकी। तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। तो हालत किसी सब सारे सेटल हैं, किसी को कोई सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी फिलहाल। सारे धुआं आ रहा है, धुआं जैसा महसूस हुआ तो उस धुएं से मतलब धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई, बच्चों के, महिलाओं के, जो बूढ़े व्यक्ति हैं ना उनके। पहले तो हमने ये सोचा कि ये धुआं नहीं, धुआं है, और धुआं के बाद में हमने ये सोचा कि ये जो अभी धूल आती है ना सर्दी के मौसम में, शायद वो जल्दी आ गई होगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब अंदर गया उस हिसाब से खांसी आना, सीने में दर्द होना और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। और पूरे हमारे वार्ड में, मोहल्ले में, पूरे में हो गया है ऐसे। जला हुआ था क्या मैडम वहाँ पे? जला हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुआं ही आ रहा है, जला हुआ का धुआं आ रहा है। लेकिन बाद में ऐसे वो स्थिर रह गया ना, तब हमें ऐसा लगा कि ये धूल आ गई। तो कितने जो बच्चे आपके स्कूल के हैं? 10-12 बच्चे भी हैं और 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज़्यादा हुआ है इसका, जो है कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज़्यादा हुआ है ये। किस तरह की हालात बता रहे हैं? अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, बच्चे भी सब ठीक है और हमारे जो वार्ड के जो मेंबर यहाँ एडमिट हैं वो भी सब ठीक है। अभी कंट्रोल हो गया और प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ डॉक्टर हैं उन्होंने भी मतलब तुरंत ही सबको कंट्रोल किया, अब कंट्रोल में हो गए। ये शाम को 6 बजे से लेके और मतलब लगभग 9 बजे तक वो धुआं रहा वहाँ। अब वही स्कूल के बच्चे हैं सर जी। ये देखिए सर, ऐसी हालत है। आप बताएं क्या मामला? सर जी हम लोग शांति नगर से रहने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से, लाल बहादुर स्कूल के पास। और हमारे यहाँ ऐसा प्रदूषण फैला है, 7 बजने के बाद में सांस लेने में हम लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। स्कूल के बच्चे भी हैं, मिलने वाले भी हैं। यहाँ देखिए आप कितना हॉस्पिटल भरा हुआ है और यहाँ का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हम लोगों को एरिया का। पता नहीं कैसा प्रदूषण है ये क्यों स्कूल में कोई प्रदूषण से नहीं, हुआ या स्कूल फिर से नहीं हुआ, ये बाहर से हुआ, कहीं और से आया पता नहीं है। ये जांच का विषय है। कितने लोग जो है बीमार हुए? करीब इस टाइम पे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग 100 आदमी के करीब हैं लगभग। भर्ती कितने को किया है? भर्ती तो पता नहीं है, डॉक्टर साहब जान सकते हैं कितने को किया है। मगर हम लोग जो है ना सांस लेने में, चेस्ट में जो है ना सांस लेने में भारीपन हो रहा है, सीना भारी हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धुन से हुआ ये प्रदूषण जो है ना, सफ़ेद वायुमंडल सफ़ेद हो रहा है पूरा और इन बस डिपो तक है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है।
अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर ये इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल हैं, मतलब 4-5 अडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। फिलहाल सारे सेटल हैं। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, SDM साहब वगैरह आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है। एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बच्चे भी सेटल हैं, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई असुविधा किसी को नहीं होगी और सबको कंप्लेंट सेम है मतलब सबकी, तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। तो हालत किसी सब सारे सेटल हैं, किसी को सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी फिलहाल। सारे धुआं आ रहा है, धुआं जैसा महसूस हुआ तो उस धुएं से मतलब धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई। बच्चों के, महिलाओं के, जो बूढ़े व्यक्ति हैं ना उनके। पहले तो हमने ये सोचा कि ये धुआं नहीं, धुआं है, और धुआं के बाद में हमने ये सोचा कि ये जो अभी धूल आती है ना सर्दी के मौसम में, शायद वो जल्दी आ गई होगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब अंदर गया, उस हिसाब से खांसी आना, सीने में दर्द होना और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। और पूरे हमारे वार्ड में, मोहल्ले में, पूरे में हो गया है ऐसे। जला हुआ था क्या मैडम वहाँ पे? जला हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुआं ही आ रहा है, जला हुआ का धुआं आ रहा है। लेकिन बाद में ऐसे वो स्थिर रह गया ना, तब हमें ऐसा लगा कि ये धूल आ गई। तो कितने जो बच्चे आपके स्कूल के हैं? 10-12 बच्चे भी हैं, 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज़्यादा हुआ है इसका, जो या कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज़्यादा हुआ है ये। किस तरह की हालात बता रहे हैं? अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, बच्चे भी सब ठीक है और हमारे जो वार्ड के जो मेंबर यहाँ एडमिट हैं वो भी सब ठीक है। अभी कंट्रोल हो गया और प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मतलब तुरंत ही सबको कंट्रोल किया। अब कंट्रोल में हो गए। ये शाम को 6 बजे से लेके और मतलब लगभग 9 बजे तक वो धुआं रहा वहाँ। अब वही प्रदूषण है वो सारू वही स्कूल के बच्चे हैं सर जी। देखिए सर ऐसी हालत है, सांस लेने में तकलीफ। आप बताएं क्या मामला? सर जी हम लोग शांति नगर से रहने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से, लाल बहादुर स्कूल के पास। और हमारे यहाँ ऐसा प्रदूषण फैला है, 7 बजने के बाद में सांस लेने में हम लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। स्कूल के बच्चे भी हैं, मिलने वाले भी हैं। यहाँ देखिए आप कितना हॉस्पिटल भरा हुआ है और यहाँ का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हम लोगों का एरिया का।
पता नहीं कैसा प्रदूषण है ये क्या स्कूल में कोई प्रदूषण से नहीं, हुआ या स्कूल फिर- से नहीं हुआ ये, बाहर से हुआ, कहीं और से आया पता नहीं है, ये जांच का विषय है। कितने लोग जो है बीमार हुए? करीब इस टाइम पे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग 100 आदमी के करीब हैं। समस्या लगभग भर्ती कितने को किया है? भर्ती तो पता नहीं है, डॉक्टर साहब जान सकते हैं कितने को किया है, मगर हम लोग जो है ना सांस लेने में, चेस्ट में जो है ना सांस लेने में भारीपन हो रहा है, सीना भारी हो रहा है, वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धुंध से ये प्रदूषण जो है ना, सफ़ेद वायुमंडल सफ़ेद हो रहा है पूरा, और बस डिपो तक है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको क्या सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर ये इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे, वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल हैं, मतलब 4-5 एडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, फिलहाल सारे सेटल हैं। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, SDM साहब वगैरह आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है। एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे बच्चे भी सेटल हैं। सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। और सबको कंप्लेंट सेम है मतलब सबकी, तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज, या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। तो हालत किसी सब सारे सेटल है, किसी को कोई सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी फिलहाल। सारे धुआं आ रहा है, धुआं जैसा महसूस हुआ, तो उस धुएं से मतलब धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई। बच्चों के, महिलाओं के, जो बूढ़े व्यक्ति हैं ना उनके। पहले तो हमने ये सोचा कि ये धुआं नहीं, धुआं है, और धुआं के बाद में हमने ये सोचा कि ये जो अभी धूल आती है ना सर्दी के मौसम में, शायद वो जल्दी आ गई होगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब अंदर गया, उस हिसाब से खांसी आना, सीने में दर्द होना और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। और पूरे हमारे वार्ड में, मोहल्ले में, पूरे में हो गया है ऐसे। जला हुआ था क्या मैडम वहाँ पे? जला हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुआं ही आ रहा है, जला हुआ का धुआं आ रहा है। लेकिन बाद में ऐसे वो स्थिर रह गया ना, तब हमें ऐसा लगा कि ये धूल आ गई। तो कितने जो बच्चे आपके स्कूल के हैं? 10-12 बच्चे भी हैं, 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज़्यादा हुआ है इसका, जो है कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज़्यादा हुआ है ये। किस तरह की हालात बता रहे हैं? अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, बच्चे भी सब ठीक है और हमारे जो वार्ड के जो मेंबर यहाँ एडमिट हैं वो भी सब ठीक है। अभी कंट्रोल हो गया और प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मतलब तुरंत ही सबको कंट्रोल किया। अब कंट्रोल में हो गए। ये शाम को 6 बजे से लेके और मतलब लगभग 9 बजे तक वो धुआं रहा वहाँ।